Hello class, this is the chapter number 3rd, that name is human reproduction, and it is the one of the most important chapter for the board and NEET examination. So I hope you will careful during the watching the video and reading the chapter. So before this chapter, you have already read about the chapter number 1st and 2nd. So without delay, I am starting this chapter. The name of this chapter is a very simply you know the meaning of this chapter, human reproduction. Human reproduction means, first of all, I want to simplify the meaning of reproduction. Reproduction is the very important process of life of any organism, especially in human, for the continuing of the year जनरेशन. अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन मस्ट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. In the first chapter, you have already read about the difference between the asexual and sexual reproduction. In this chapter, we will focus only in sexual reproduction. Okay? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है. ठीक है. एक स्टेप आप देख रहे हैं गैमेटोजेनेसिस का. इसके बाद सेकंड स्टेप आपका है इंसेमिनेशन, थर्ड है फर्टिलाइजेशन, फोर्थ है इम्प्लांटेशन, फिफ्थ है गेस्टेशन एंड सिक्स है पार्चुरेशन. ओके. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपको ये बता रहा है कि किसी विविपैरस जो एनिमल्स होते हैं, विविपैरस का मतलब है जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो यंग वंश को बर्थ करते हैं, उन्हें विविपैरस बोलते हैं. तो ह्यूमन में अगर बात करें तो ह्यूमन में कुल मिलाकर के 6 स्टेप में रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है. अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो आपका है गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स. और गैमिट कितने टाइप का होगा, दो. एक होगा मेल गैमिट और दूसरा होगा फीमेल गैमिट. मेल गैमिट जो होता है उसका नाम होता है स्पर्म और फीमेल गैमिट को हम ओवम बोलते हैं. ठीक है. अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को अगर हम देखेंगे उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. पहला हो गया गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन. थर्ड अगर आप देखोगे, थर्ड आपको मिलेगा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें होगा मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन. जब मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फोर्थ आपका है इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन का मतलब होता है followed by formation and development of blastocysts and its attachment to the uterine wall. मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट जो बना वो कहाँ जाता है, वो फीमेल के यूट्राइन वाल पे अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है. और इसके बाद आता है आपका गेस्टेशन. गेस्टेशन का मतलब है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट. जैसे 9 मंथ का जो पीरियड होता है उस 9 मंथ के पीरियड को हम गेस्टेशन बोलते हैं. और फाइनली क्या होता है, फाइनली होता है पार्चुरेशन. पार्चुरेशन का मतलब हुआ क्या, बर्थ ऑफ बेबी या डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो ये जो 6 पार्ट हैं या 6 जो बोल सकते हैं स्टेप हैं, ये आपको लर्न होना चाहिए. फर्स्ट स्टेप आपका गैमेटोजेनेसिस, सेकंड है इंसेमिनेशन, थर्ड है फर्टिलाइजेशन, फोर्थ है इम्प्लांटेशन, फिफ्थ है गेस्टेशन और सिक्स क्या है, पार्चुरेशन है. ठीक है. सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक दो बातें और समझाना चाहते हैं आपको कि किसी भी ह्यूमन की लाइफ में 3 फेजेस होता है. एक होता है चाइल्डहुड, दूसरा होता है एडोलसेंस पीरियड और थर्ड होता है एडल्टहुड. तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो रीजन होता है वो होता है एडोलसेंस पीरियड. जनरली एडोलसेंस पीरियड में ही ये सेक्सुअल डिज़ायर या रिप्रोडक्शन डिज़ायर स्टार्ट होता है. सो ये मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन. ओल्ड मैन में ये कंटिन्यूअस होता रहता है. कब तक, ओल्ड मैन में मतलब इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये चलता रहता है. जबकि जो फीमेल होती है उसमें ये फिक्स होता है, कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है. और वो एज कितना है, वो एज है 50 ईयर्स होता है. ठीक है. Let us start the male reproductive system. In this system, you have observed that uh, the male reproductive system is located in the pelvis region.
इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेंटाइलिया। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब जरा हम बात करते हैं कि टेस्टिस में जरा हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या शो कर रहा है, ये मेल पेल्विस रीजन को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं ये रीजन क्या है, टेस्टिस का है। ये क्या है, स्क्रोटम, जहाँ पे टेस्टिस बंद होता है उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट को शो कर रहा है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, रेक्टम है, यूरेटर, सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस एंड फोरस्किन। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। इसमें अब थोड़ा देखते हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसमें हमें सबसे पहले देखना है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है, ये आउटसाइड द बॉडी होता है, मीन्स जो बॉडी है उस बॉडी के बाहर होता है, और ये एक पाउच में पैक होता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। कोई पूछ सकता है कि स्क्रोटम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। स्क्रोटम जो होता है ये टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कम करने में हेल्प करता है। और वो टेम्परेचर कितना कम होना चाहिए, वो कम होना चाहिए 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जैसा कि हम सबको पता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसका मतलब है ये कितना होना चाहिए, ये लगभग आपका 35 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर टेस्टिस में होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस टेम्परेचर की ज़रूरत क्या होती है इतना कम करने की, इसकी ज़रूरत होती है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो पाए, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यहाँ पर कंप्लीट हो पाए। ठीक है, आगे देखें, कोई पूछ सकता है कि किसी एडल्ट में इसकी शेप क्या होना चाहिए। इसका जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए इसकी लेंथ। और जो विड्थ होनी चाहिए वो विड्थ आपकी 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। आप देखेंगे जो टेस्टिस होता है उसमें कुछ ऐसे, जैसे टेस्टिस है ये आपका, तो इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लॉबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। और इस लॉब्यूल्स का नंबर 250 के आसपास होता है, 250 के आसपास देखने को मिलेगा। जो एक लॉब्यूल होता है उसमें 2 से लेकर के 3, सॉरी, एक लॉब्यूल में 1 से लेकर के 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जो स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, राइट। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। अभी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें भी 2 टाइप की सेल मिलेगी। एक सेल को हम मेल जर्म सेल बोलते हैं और दूसरे को सर्टोली सेल बोलते हैं। देखिए, जो मेल जर्म सेल होता है वो प्रोडक्शन करता है स्पर्म का, लेकिन जो सर्टोली सेल होती है वो क्या होती है, वो इस जो जर्म सेल है या जो स्पर्म सेल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सर्टोली सेल क्या करेगी, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके बाद तो ये वाला पॉइंट अब क्लियर हो गया। एक बार फिर समझते हैं। जो देखिए, जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस जो होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पेशली, जो जो हेल्प करता है किसमें, स्पर्म के फॉर्मेशन में। अब आपको ये देखना है इसके बाद क्या हुआ। मेल जर्म सेल आपने देखा और सर्टोरी सेल देखा। मेल जर्म सेल जो था वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है, जो कि सर्टोली सेल होती है वो उस स्पर्म सेल को या जर्म सेल को न्यूट्राइज करेगी, मतलब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पर मेल असेसरी सेक्स ऑर्गेन देखने को मिलता है, सेक्स डक्ट देखने को मिलता है, जिसमें रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वायस डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसी भी स्पर्म को, जब स्पर्म को रिलीज करके और उसे कहाँ तक, यूरिथ्रल मीटस तक ले जाने में हेल्प करता है। क्या करता है, यूरिथ्रल मीटस तक ले जाने में हेल्प करता है। इसको जरा इस स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये क्या हुआ, ये आपका रीजन किसका है, ये आपका टेस्टिस रीजन है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, रीड टेस्टिस से होते हुए वासा इफ्रेंसिया, फिर एपिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंस पर पहुँचेगा। ये आप देख सकते हैं, लाइन यहाँ पर आ रही है। इसके बाद इधर से होकर के, और ये दूसरा ये आपका टेस्टिस है, यहाँ से होकर के स्पर्म इस स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर बाहर निकलेगी, और इसे हम क्या बोलते हैं, ये ग्रांस पेनिस है। और इस जो रीजन से जहाँ से ये स्पर्म रिलीज होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम नाम देते हैं, उस रीजन को हम यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ रहे हैं। अगला जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है वो है पेनिस। पेनिस क्या है,
ये मेल एक्सटर्नल जेनिटालिया है, मीन्स स्पर्म को रिलीज करने के लिए जो मेल में एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम पेनिस बोलते हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप की टिश्यूज प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, पेनिस को इरेक्ट होने में हेल्प करती है, ठीक है। और इरेक्शन ही क्या करता है, फाइनली इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इंसेमिनेशन आपने देखा था कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट होता है या सेकेंड स्टेप होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन, और सेकंड में क्या होता है, इंसेमिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मेल एसेसरी ग्लैंड में कुछ हमें पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल मिलती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड मिलती है और एक पेयर्ड बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड्स मिलती है। यहाँ पर देखें, बोलते हैं ये जो ग्लैंड्स हैं इन सबके सिक्रीशन से सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, सेमाइनल प्लाज्मा बनता है जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। और जो बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करती है। तो ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स हो गए और इस तरीके से आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला जो रीजन है वो कंप्लीट हो गया। ओके।